ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. संसद का शीतकालीन सत्र 2025 1 दिसंबर यानी कि महीने की शुरुआत के साथ शुरू हो गया और इसके बाद वही सब देखने को मिला जिसकी कल्पना की जा रही थी। एक बार फिर आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा शुरू होने के बाद ही स्थगित हो जाती है। इतना शोर, इतना हंगामा जिसमें आपके, हमारे और इस देश के मुद्दे कहीं ना कहीं दबते छिपते नजर आए। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद। हमारे साथ स्टूडियो में है वैभव मिश्रा। वीडियो में बात करेंगे संसद में आज क्या रहा खास और सरकार की क्या है प्लानिंग अगले 19 दिनों तक, यानी कि 19 दिसंबर तक जब ये पूरा सत्र चलेगा। सरकार किन बिल्स पर बात करेगी, सरकार किन मुद्दों को छेड़ने वाली है जो आपका, हमारे लिए और इस देश के लिए जानना जरूरी है। वैभव बताएंगे आपको तमाम उन बिल्स के बारे में, लेकिन उससे ठीक पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र की शुरुआत से पहले क्या कुछ कहा, विपक्ष पर क्या टिप्पणी की थी, उनको क्या करार दिया और उसके बाद विपक्ष का क्या पलटवार आया। ये दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद जानेंगे किन बिल्स पर बात होगी इन 19 दिनों में। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. तो वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं वो ट्रोलिंग वाला अंदाज, वो टिप्पणी वाला अंदाज एक बार फिर जाहिर किया है, जहां पर उन्होंने विपक्ष को ड्रामा ना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि मुद्दों पर बात कीजिए, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि आप किन मुद्दों की बात कर सकते हैं, किस तरह की आपको बात करनी चाहिए, लेकिन ड्रामा करना है तो देश की दूसरी जगह चुने। संसद में इस तरह की अव्यवस्था बिल्कुल ना फैलाएं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि ये अव्यवस्था हो क्यों रही है और सरकार किन बिल्स पर बात करना चाहती है, जिससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए और दूसरी तरफ ध्यान ले जाने के लिए विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है। वो कौन से बिल्स हैं और विपक्ष किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर हंगामे कर रहा है, उनकी क्या मांग है, इस पर एक नजर। देखिए, विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। विपक्ष हमेशा से ही हंगामा करता आया है संसद सत्र के दौरान, और उससे उम्मीद कर भी नहीं सकते कि संसद में जाकर सरकार का समर्थन करने लगे। देखिए, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, और जैसे SIR का मामला हो या फिर दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है सरकार को। सरकार चाहती है कि ये जो शीतकालीन सत्र है ये बहुत उपयोगी साबित हो। सरकार इसका उपयोग में, या कह लें सरकार इस सत्र में बहुत सारे बिल को पास कराना चाहती है, और बहुत सारे जरूरी बिल हैं, और इसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हंगामा हो ज्यादा इस सत्र के दौरान और संसद की कार्रवाई बाधित हो और उसे परेशानी का सामना करना पड़े। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की विपक्ष से कि ड्रामा बाद में कीजिएगा, अभी डिलीवर करने का वक्त है। तो आपको यह भी बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो सरकार कोशिश में है कि उसे पास कराया जाए संसद में। देखिए, परमाणु ऊर्जा बिल, उच्च शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन बिल, इसके साथ ही कॉर्पोरेट नियम संशोधन बिल, मणिपुर GST संशोधन बिल, बीमा नियम संशोधन बिल और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल। इसके साथ ही कई सारे और बिल हैं जिन पर सरकार चाहती है कि आपसी चर्चा हो पक्ष और विपक्ष के बीच में और वो पास हो जाए। तो सरकार पूरी कोशिश में है कि शीतकालीन सत्र को किस तरह से उपयोगी बनाया जाए या उसका किस तरह से पूरा फायदा उठाया जाए। लेकिन विपक्ष मुद्दा उठाएगा, विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष विरोध करेगा, क्योंकि विपक्ष को बार बार मौका नहीं मिलता। देखिए, संसद की कार्रवाई जब होती है तभी विपक्ष आमने सामने सरकार से सवाल पूछने का उसको मौका मिलता है। बाकी दिनों में तो मौका ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि मंत्री अपने काम में लगे होते हैं, और हमारा देश ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई चुनाव आता रहता है, तो चुनावी मोड में सब लोग रहते हैं। तो यही शीतकालीन सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो, तो संसद जब चलती है तभी विपक्ष के पास मौका होता है कि सीधे तौर पर सामने PM बैठे हैं, सारे मंत्री बैठे हैं केंद्र सरकार के, और सत्ताधारी दलों के सांसद बैठे हैं, उनसे सीधे सवाल कर सके और उसको लाइव टीवी के जरिए जनता को दिखा सके कि देखो हम ऐसे कड़े सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। बिल्कुल। अगर एक निष्कर्ष के तौर पर हम आगे बढ़े वैभव, आज सदन में क्या कुछ हुआ, लोकसभा की बात हो, राज्यसभा में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मिनट के आसपास का वो भाषण दिया जिसमें नए
उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन बने हैं, उनको लेकर एक लंबा समय उन्होंने अपने भाषण का इस्तेमाल किया, जहां उनके सफ़र को लेकर बात हुई। इसके बाद उनकी सादगी को लेकर भी, पर उससे भी दिलचस्प बात हुई जब जगदीप धनखड़ को लेकर खड़गे अपनी टिप्पणी करते हैं। वो क्या माहौल था, और मैं चाहूँगा आप एक छोटी सी टिप्पणी करें। आज सदन में क्या रहा, दोनों सदनों की बात करेंगे वहाँ पर, लोकसभा राज्यसभा, यानी कि हासिल क्या हुआ आज पूरे दिन का, और जनता को क्या मिला, क्या सचमुच किसी मुद्दे पर बात हो पाई या फिर हंगामा ही रहा? देखिए, सार्थकता की दृष्टि से देखें तो पहला दिन बहुत सार्थक नहीं रहा है संसद के शीतकालीन सत्र का। राज्यसभा में पीएम मोदी पहुंचते हैं, जैसा कि आपने बताया, 15 मिनट का उनका भाषण होता है और भाषण पूरी तरह केंद्रित होता है नए जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको लेकर उनको बधाई दी गई और पीएम मोदी ने उनकी थोड़ा बहुत जीवन गाथा बताई कि कैसे वो कितना संघर्ष किया उन्होंने और कैसे वो इस पद तक पहुंचे हैं। तो ये सब हुआ। विपक्ष की ओर से भी मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए या और भी बहुत सारे नेता जैसे डेरेक ओब्रायन हो गए टीएमसी के, तो इन लोगों ने बधाई दी नए सभापति को। तो पूरा यही बधाई तक ही सीमित रहा। थोड़ा बहुत हंगामा हुआ कुछ मुद्दों को लेकर, उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, हंगामा जोरदार रहा विपक्ष की ओर से, और वहां भी आज का दिन सार्थक नहीं कह सकते लोकसभा की दृष्टि से अगर देखें तो। बिल्कुल, मैं एक टिप्पणी चाहूँगा वो खड़गे के कमेंट पर, जो उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की है केंद्र सरकार को, क्योंकि इस्तीफे के बाद लगातार विपक्ष हमलावर था कि आखिर जगदीप धनखड़ को अचानक क्या हुआ, ये पद क्यों छोड़ना पड़ा। देखिए, जगदीप धनखड़ वाला ऐसा मामला है जो समझ लीजिए कि सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए के लिए वो दुखती रग वाला मामला है। एनडीए नहीं चाहता कि ये मुद्दा छिड़े, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया, हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर या सार्वजनिक तौर पर स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन वो स्वस्थ थे उस वक्त जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, सबको पता है ये बात। कारण कुछ और थे, ये भी सबको पता है, लेकिन वो क्या कारण थे, ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी थी कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और जब वो बहुत सारे राज्यसभा के सांसदों को जो विपक्ष के हैं कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि मेरा तो कार्यकाल 2027 तक है, मैं 2027 तक उपराष्ट्रपति रहूंगा, और बहुत सारे सियासी गलियारों में तो बहुत सारी चर्चाएं ऐसी भी चल रही थी कि वो राष्ट्रपति भी बनना चाहते थे, यानी वो पद छोड़ने के इच्छुक तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन क्या मजबूरी आन पड़ी, उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा, ये कभी भी अभी सामने नहीं आ पाया। और केंद्र सरकार के ज्यादातर लोग जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो सत्ताधारी गठबंधन से आते लोग हैं, वो सब इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते हैं। लेकिन विपक्ष सवाल पूछेगा, और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा है, धनखड़ का जिक्र किया है, वो एक तंज भरा लहजा था, जिसकी वजह से जो वो तंज कसना चाहते थे सत्ताधारी गठबंधन पर, और उस तंज का समझ लीजिए तंज लग भी गया। तभी तो तुरंत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े होते हैं, कहते हैं कि ये मौका नहीं था ये सब बातें करने का। भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को भी उठना पड़ता है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी कहते हैं कि ये से मतलब बधाई अगर आप दे रहे हैं नए सभापति को, तो उस दौरान बीती बातें बहुत ज्यादा जिक्र करना जरूरी नहीं है, जो चीजें हो चुकी है उनका बार बार जिक्र क्यों करना। तो सत्ताधारी पक्ष बिल्कुल भी धनखड़ वाले मामले पे कुछ भी बातचीत नहीं करना चाहता है, लेकिन विपक्ष तो तंज कसेगा ही, क्योंकि उसका वही काम है सरकार से सवाल पूछना और ये जानने की कोशिश भी करना कि आखिर उनकी विदाई क्यों हुई। बिल्कुल, राज्यसभा की अगर आप बात करें तो राज्यसभा में आपको ये दो महत्वपूर्ण नेताओं की टिप्पणी नजर आएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष यानी कि खड़गे आते हैं और बधाई देते देते ही उस दुखती रग पर हाथ रखते हैं, जिसका नाम है जगदीप धनखड़। और आखिर वो गए कहाँ, इस बात की तरफ पूरे सदन को घुमाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है वह हमने आपको बताया। चलिए एक बार आपको जल्दी से उन बिल्स के नाम बता देते हैं जिस पर अगले अब 18 दिन बचे, क्योंकि आज सोमवार का दिन पहले दिन के रूप में खत्म हो चुका है और कार्यवाही अब दोनों सदनों की कह सकते हैं आप, कोई सार्थक नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन खत्म होने की कगार पर नजर आई। कौन कौन से बिल पेश करने की तैयारी है इनमें? अभी यूं तो सभी ये बिल पेश हो जाएं इसकी भी गारंटी नहीं है वैभव, पर नाम कौन कौन से लिस्ट में उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला बिल है परमाणु ऊर्जा बिल, उच्च शिक्षा आयोग बिल, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन बिल, कॉर्पोरेट नियम संशोधन बिल,
पांचवा बिल है सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल। इसके अलावा नाम है 7वें नंबर पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन बिल, रिपलिंग एंड अमेंडमेंट बिल। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे बीमा नियम बिल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हेल्थ सिक्योरिटी और जन विश्वास बिल को भी स्थान मिली है। इन 13-14 नामों में अब ये सारे बिल पेश हो जाएं या फिर विपक्ष पेश होने दें, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन इसके इर्द गिर्द सरकार अपने मुद्दों को, अपने प्रश्नों को रखने की कोशिश करेगी और कोशिश ये भी होगी कि हंगामे के बीच ही कहीं ना कहीं उन विधेयकों पर बात हो जिसकी तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 18 दिन कैसे बीतते हैं, क्योंकि पहले दिन में कुछ ऐसा नहीं मिल पाया देश को, ऐसे किसी मुद्दे पर ठोस बिंदु पर बात नहीं हो पाई जिसकी कल्पना की जा रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र की शुरुआत से पहले जो अपील भी की थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.